छात्रों, आज हम वाक्य विज्ञान की चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि वाक्य क्या होता है, वाक्यों का वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, वाक्य कौन कौन से होते हैं आदि विविध विषयों की चर्चा आज हम करेंगे। वाक्य विज्ञान में वाक्यों के गुण, वाक्यों के प्रकार आदि की चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले वाक्य को जान लेते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। किसी भाव या विचार को सार्थक रूप से प्रकट करने के लिए शब्दों का जो व्यवस्थित क्रम होता है उसके लिए हम वाक्य कहते हैं। वाक्य में विशेष रूप से दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरे विधेय। वाक्य में जिस वस्तु के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसको सूचित करने वाले शब्दों के लिए उद्देश्य कहते हैं। इसके साथ ही वाक्य का दूसरा अंग विधेय होता है। उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है उसके लिए विधेय कहा जाता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, इस वाक्य में घोड़ा उद्देश्य है और दौड़ता है विधेय है। तो इस प्रकार से वाक्य में उद्देश्य और विधेय होते हैं। अब हम वाक्यों के वर्गीकरण के आधारों को जानने का प्रयास करेंगे। वाक्यों को रचना या स्वरूप के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। रचना या स्वरूप के आधार पर वाक्यों को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। इसमें सबसे पहले सरल वाक्य होता है। सरल वाक्यों के लिए साधारण वाक्य भी कहा जाता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ऐसे वाक्य सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है। इसके बाद संयुक्त वाक्य आते हैं। जब दो वाक्य समानता के आधार पर समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं तो ऐसे वाक्यों के लिए संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्यों में दो वाक्य अवश्य ही जुड़े रहते हैं और ये दोनों वाक्य अपने आप में प्रधान उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे राम आया किंतु मोहन चला गया। इसके बाद मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, तो ऐसे वाक्य के लिए मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैं जानता हूँ
कि वह अपंग है। इसके बाद वाच्य के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। वाच्य के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के बताए जाते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। तो अब हम कर्तृवाच्य के विषय में समझेंगे। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उस वाक्य के लिए कर्तृवाच्य की संज्ञा दी जाती है। उदाहरण के लिए, राम पुस्तक पढ़ता है, जतिन खेल रहा है। इन वाक्यों में राम और जतिन उद्देश्य हैं, यही कर्ता भी हैं, उन्हीं के बारे में बात कही गई है, इसलिए ये कर्तृवाच्य कहलाते हैं। उसके बाद कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता को प्रदर्शित किया जाता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। वही उस वाक्य का उद्देश्य भी होता है। उस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें कर्म प्रधान रूप से प्रस्तुत हुआ हो। कर्म पर विशेष बल देने के कारण ये कर्मवाच्य कहलाता है। इसके बाद नंबर 3 भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता अथवा कर्म की प्रधानता न हो ऐसे वाक्य के लिए भाववाच्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, अब मुझसे चला नहीं जाता, राहुल ने से निबंध लिखा नहीं जाता। इस प्रकार के वाक्य भाववाच्य कहलाते हैं। इसके बाद अर्थ के आधार पर हम वाक्यों का भी वर्गीकरण करते हैं। अर्थ के आधार पर सबसे पहला विधानार्थक वाक्य है। जिस वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई विधान किया जाए, किसी बात करने या होने का बोध होता है, उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। इसके बाद निषेधार्थक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य वह वाक्य कहलाता है जिसमें बात का न होना पाया जाए। उदाहरण के लिए, आज उसने खाना नहीं खाया। उसके बाद आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य वह वाक्य कहलाता है जिसमें आदेश, आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध किया गया हो, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहा जाता है। इसके बाद प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है, ऐसे वाक्य के लिए प्रश्नार्थक वाक्य कहा जाता है। जैसे, तुम कहाँ थे, वह कहाँ जा रहा है। इस प्रकार के वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद विस्मयादि बोधक वाक्य। वह वाक्य जिसमें आश्चर्य, हर्ष, घृणा,
शोक आदि भाव प्रकट हों, ऐसे वाक्यों के लिए विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। इसके बाद अब हम इच्छार्थक वाक्य की चर्चा करेंगे। जिस वाक्य से इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि की जानकारी प्राप्त होती है उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान सबका भला करे, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। इसके बाद संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य में एक बात या कार्य का होना दूसरी बात या कार्य पर निर्भर होता है, वह संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो निश्चित ही सफलता प्राप्त करोगे। इसके बाद संदेहार्थक वाक्य। जो वाक्य संदेह या संभावना प्रकट करते हों, ऐसे वाक्यों को संदेहार्थक वाक्य कहा जाता है। जैसे शायद भारत आज का मैच जीत जाए, तो इसमें संदेह हुआ है, इसलिए ये संदेहार्थक वाक्य है। तो छात्रों, आज हमने वाक्य विधान के अंतर्गत वाक्यों के विभाजन को समझा। धन्यवाद।